Do you know how many bones you have in your body? 206, right? But have you ever calculated it? No. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, 206 बोन कहां पर प्रेजेंट है वही हम कैलकुलेट करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is the last lecture video of locomotion and movement. आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को अगर हम वर्ड से ही समझना चाहें तो स्केलेटन का मतलब कोई भी ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर है, कोई भी ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का एक फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप होता है. फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि उसकी जो स्ट्रक्चर जो है उसकी वजह से हो पाती है. अब इसका क्या मतलब है थोड़ा समझिए. आपकी जो फेस है वो फेस इसी वजह से ही है बिकॉज आपकी स्किन के नीचे यहाँ पर बोन प्रेजेंट है. अगर मेरा हैंड कुछ इस टाइप से है तो वो भी इसी वजह से, क्योंकि बोन जो है यहाँ पर बिल्कुल सीधी है. क्या हो अगर यहाँ से बोन निकाल ली जाए तो क्या हैंड जो ऐसा है क्या वो ऐसा ही रहेगा? मान लो आपका जो स्कल है वहां से अगर बोन निकाल ली जाए तो क्या आपका जो फेस है वो वैसा ही रहेगा? आपने देखा भी होगा अगर किसी के जॉइंट्स के अंदर या फिर कोई बोन है अगर उसमें कहीं पे फ्रैक्चर आ जाता है और वहां से कोई अगर अगर वहां से कोई बोन जो है वो रिमूव हो गई है तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाती है. चेंज होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर कोई एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है. तो यानी कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसका एक काम क्या होगा? फ्रेमवर्क देना. यानी कि स्केलेटन सिस्टम इसी वजह से स्केलेटन है क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करता है. लेकिन क्या ह्यूमन का स्केलेटन केवल फ्रेमवर्क ही प्रोवाइड करता है? क्या ये किसी और कोई काम नहीं आता? बिल्कुल आता है. जैसे आपने पिछले चैप्टर के अंदर देखा होगा कि जो ब्लड की सेल है वो भी यहीं से ही डेवलप होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो स्केलेटन है उसकी जो बोन है उनके बीच में बोन मैरो प्रेजेंट होता है और बोन मैरो डिवाइड होकर के अल्टीमेटली ब्लड की सेल देती है जो अल्टीमेटली बाहर जो आती है. इसका मतलब हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो एक तरीके से ब्लड सेल जो है वो भी पास करता है, बनाता है. इसके अलावा हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम और फास्फोरस भी स्टोर होता है. तो कैल्शियम का जो रेगुलेशन है वो भी हमारे बोन की वजह से ही हो पाता है. इसके अलावा प्रोटेक्शन का भी काम होता है. प्रोटेक्शन कैसे? आप अपने लंग्स को देखेंगे तो लंग कहां पे प्रेजेंट है? रिब केज के अंदर प्रेजेंट है. तो अगर रिब केज ना हो तो प्रोटेक्शन नहीं हो. आपकी जो किडनी है जो पीछे प्रेजेंट है उनके ऊपर भी जो है वर्ड जो हमारी रिब जो है वो प्रेजेंट है, इसी वजह से वो प्रोटेक्टेड है. इसका मतलब सॉफ्ट ऑर्गन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. इसका मतलब एक काम नहीं है हमारे स्केलेटन सिस्टम के, बहुत सारे काम है, लेकिन जो मेजर फंक्शन हम समझते हैं वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है. अगर हम ह्यूमन के स्केलेटन सिस्टम को अगर समझना चाहेंगे तो उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है. एक उसके अंदर जो टाइप हो सकता है वो हो सकता है एक्सियल स्केलेटन और एक उसके अंदर जो टाइप हो सकता है वो हो सकता है अपेंडिकुलर. पहले समझते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को. अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे दो हाथ एंड दो पैर आते हैं, ठीक है, और जो बचा रह गया वो किसके अंदर आ जाएगा? वो हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ जाएगा. अब क्या क्या बचा रह गया? हेड के अंदर भी स्केलेटन है, हमारा फेस जो है वहां पे भी स्केलेटन है. हमारा जो ये बीच वाला पार्ट है छोड़ के लेग वाले पार्ट को अगर छोड़ दे तो बीच का जो ये पार्ट है वो किसके अंदर आएगा? एक्सियल के अंदर. यानी जो मिडल बीच में जो प्रेजेंट है वो एक्सियल का है और अपेंडिकुलर यानी जो पेरिफेरी हमारे जो लिम्ब जो है वो इसके अंदर आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन से. तो एक्सियल स्केलेटन है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट में. अगर ऊपर ही देखें तो ऊपर क्या प्रेजेंट है? हमारी स्कल प्रेजेंट है. स्कल जो है वो प्रेजेंट है. अब स्कल के अंदर भी एक तो क्रेनियम है जहां पे हमारा ब्रेन आया हुआ है, तो एक तो क्रेनियम जो है वो है और दूसरा इसका जो पार्ट है हम उसको कहते हैं फेस. तो कुछ फेशियल बोन जो है वो आती है, कुछ क्रेनियम की बोन जो है वो आती है. क्रेनियम की कोई एक बोन नहीं है, उसके अंदर भी कई सारी बोन जो है वो आती है. तो कौन कौन सी आती है हम उसी को चेक करते हैं. मैंने इस चीज के लिए जो है ना एक ट्रिक बनाई है और वो क्रेनियम को देखें तो क्रेनियम के लिए क्या ट्रिक है? फैट, FT, फैट, पोज, POSE, फैट पोज. याद रहेगा. जनरली एक ऐसा पोज होता है जिससे लगता है कि पर्सन जो है वो ज्यादा मोटा है, ठीक है, तो उस पोज के अंदर हमें फोटो नहीं खिंचवाने चाहिए क्योंकि वो फैट पोज जो है वो दिखाता है. तो फैट पोज ये तो जनरल ट्रिक है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझने लग रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि ये ट्रिक स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो बोन है उसके बारे में बताएगी. जैसे यहां पर अगर हम देखें F से क्या है? फ्रंटल
फ्रंटल बोन, टी से टेम्पोरल बोन, पी से पैराइटल बोन, ओ से ओसिपिटल बोन, एस से स्फीनोइड बोन और ई से इथमोइड बोन। ठीक है, ट्रिक आ गई ना। फैट पोज क्लियर होगी, है ना। अगर हम टीपी बोन को अगर छोड़ दें, जो कि दो दो पाई जाती है, यानी कि डबल होती है, बाकी जितनी भी है वो सभी एक एक पाई जाती है, तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 2 4 5 6 7 8, तो टोटल मिला के क्रेनियम बोन कितनी होती है? 8। ठीक है, तो फ्रंटल कौन सी है? फ्रंटल आगे वाली है। टेम्पोरल कौन सी है? ये वाली है। पैराइटल अगर हम देखेंगे तो ये वाली है। ओसिपिटल पीछे वाली होती है। स्फीनोइड ये वाली होती है। इथमोइड जो है अंदर वाली होती है। तो इस तरीके से जो है आप अलग से देख सकते हैं। ठीक है, फेशियल बोन, फेशियल बोन के लिए हम जो है एक अलग ट्रिक जो है वो यूज करते हैं। फेशियल बोन के लिए जो ट्रिक बनाई गई है वो है मम एन सी बी प्लीज। ठीक है जी, तो एक स्टाफ रूम है, उस स्टाफ रूम के अंदर बुलाया गया है किसको? मैम को बुलाया गया है। मैम को एम को खा जाओ, एम को रहने दो। तो मैम को बुलाया है और किसको बुलाया है? उसके सीवी को बुलाया है प्लीज। ठीक है, तो मैम को और सीवी को जो है वो बुलाया जाए। तो इसका मतलब वो नहीं है, ये तो जैसे एक ट्रिक है याद रखने के लिए। अगर हम इसको देखें तो ये रिलेटेड किससे है? ये स्केलेटल सिस्टम से है, तो बोन का कोई नाम ही होगा। और वो नाम क्या क्या हो सकता है? एम से मैक्सिला, एम से मैंडिबल, एन से नेजल बोन, सी से कोनकिया, वी से वोमर, पी से पैलेटाइन, एल से लेकरल, जेड से जाइगोमेटिक। तो मैक्सिला हो गया, मैंडिबल हो गया, नेजल हो गया, कोक्लिया ये अंदर वाली होती है, वोमर नाक के बीच में प्रेजेंट होते हैं, पैलेटाइन नीचे वाली होती है, लेटरल ये आंखों वाली होती है, एंड जाइगोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम जो है वो भी अलग से देख सकते हो। तो अगर हम इसको देखें तो जो वोमर है, जो नाक के बीच में प्रेजेंट है, वो एक ही होती है। सिमिलरली जो मैंडिबल जो है वो भी एक ही होती है। तो मैंडिबल और वोमर, इसको और इसको देखें तो ये एक एक है, बाकी कितनी है? 2 2 होती है। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो ये भी कितनी होगी? 14 होगी। तो स्कल बोन कितनी प्रेजेंट है? तो स्कल बोन जो होती है वो हमारी 22 होती है। ठीक है जी, अब ये स्कल बोन होगी, तो इसके साथ में और क्या प्रेजेंट है? ईयर। तो और इसके साथ में ईयर ओसिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ईयर ओसिकल यानी कि कान के अंदर की बोन। तो कान की बोन क्या ये है? नहीं, ये तो कार्टिलेज है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती। बोन ये कहां पर प्रेजेंट है? हमारा जो इंटरनली ईयर है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। याद कैसे रखे? MIS कितनी प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है कान के इंटरनल ईयर के अंदर। हम इंटरनल ईयर को और जो एक्सटर्नल ईयर है उस दोनों कनेक्ट करती हैं ये 3 बोने। मिस से याद रख सकते हैं। मिस से क्या है? मैलियस, इनकस और स्टेपीज। तो 3 अलग से बोना। कान भाई एक ही है? नहीं, कान तो 2 हैं, तो 3 दूनी 6। तो यानी ईयर ओसिकल कितनी प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है। क्लियर है अभी इतना? फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? इसके नीचे देखें तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट है हमारी गर्दन के अंदर, यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम। अब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो कई सारे वर्टिब्रा के अंदर डिवाइडेड है, एंड इसके अंदर अलग अलग पार्ट जो है वो आते हैं। जैसे गर्दन वाला है उसको हम क्या कहेंगे? सर्वाइकल कहेंगे। फिर उसके बाद में थोरेकिक पार्ट, यानी कि हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट जो है वो आ जाता है, थोरेकिक वाला पार्ट आ गया। फिर उसके बाद में लंबर, कमर वाला पार्ट आ गया। फिर उसके बाद में हिप्स वाला पार्ट जो है वो आ जाता है, जिसको हम सैक्रल कहते हैं। फिर उसके बाद में कोकाइक्स जो है वो आ जाता है, कोकाइक्स वाला पार्ट जो है वो आ जाता है। तो यहां पर देखें तो छोटे छोटे वर्टिब्रा प्रेजेंट है, कितने? 7। ठीक है, 7 बजे आपको तैयार हो जाना है, स्कूल की तरफ जाना है। ठीक है, स्कूल में आके 12 बजे क्या करना है? आपको खाना खाना है। लंबर कितने? 5 बजे। 5 बजे जो है खेलने के लिए जाना है, एक्सरसाइज करने, खेलना भी काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
एंड फिर उसके बाद में एक एक करके सारे काम जो है वो फिनिश कर दो। ठीक है जी। तो कितने हो गए? 12, 12 और 7 19, 20, 25 और 1 26। वर्टिब्रा कितने हैं? 26 वर्टिब्रा जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तरीका क्लियर है भाई? ठीक है। सर्वाइकल, थोरेकिक, लंबर, सैक्रल और कोकाएक्स। ठीक है। अगर हम सैक्रल एंड कोकाएक्स को देखें तो ये कई छोटे छोटे वर्टिब्रा को फ्यूज करके एक जो है वो बनी हुई है। जैसे कि सैक्रल को अगर देखें तो 5 अलग अलग वर्टिब्रा एक दूसरे ज्वाइन होकर सैक्रल के अंदर कन्वर्ट हुए हैं, और कोकाएक्स के अंदर देखें तो 4 वर्टिब्रा है जो एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर अल्टीमेटली एक कोकाएक्स जो है वो बनाए हुए हैं। अगर हम इनकी बात करें सर्वाइकल की, थोरेकिक की और लंबर की, तो इनके अंदर जो वर्टिब्रा पाया जाता है उसके अंदर दो चीजें नॉर्मली पाई जाती है, हालांकि सभी के अंदर नहीं है, बट जो अधिकतर के अंदर देखी गई, क्योंकि ये कितने हो गए? 12 और 5 17, 17 और 7 24 हो गए। तो इन 24 में देखिए तो मेजोरिटी का एक पोर्शन जो है वो सभी के अंदर पाया जाता है, और वो क्या है? सेंट्रम। सेंट्रम को अलग से बॉडी भी हम कह देते हैं। और ये जो बॉडी है या फिर सेंट्रम है, इसके ऊपर जो है अगली वर्टिब्रा जुड़ी हुई है। तो दो वर्टिब्रा के बीच में जो है जो वर्टिब्रल डिस्क जो कॉलम आता है, यानी कि जो जोड़ने वाला जो कार्टिलेज आता है, वो सेंट्रम के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। तो एक सेंट्रम लगभग सभी के अंदर कॉमन है, छोड़ के अपना जो एटलस है उसको, हमारा जो ऊपर वाला है। ठीक है। और एक उसके अंदर जो है एक बड़ा सा होल जो है वो मिलेगा। ठीक है, जिसको हम वर्टिब्रल फोरमैन जो है बोलते हैं, वर्टिब्रल फोरमैन। ये होल क्यों है? वेल, ये होल इसी वजह से है क्योंकि हमारा जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है वो इसी के अंदर जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यानी कि एक सेंट्रम तो होता ही, फिर एक बड़ी सी जो है कैविटी होती है, और इस कैविटी को सराउंड किए हुए कुछ यहां पर न्यूरल प्रोसेसेस जो है वो प्रेजेंट होती है। तो कुछ न्यूरल प्रोसेसेस जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये पूरी बड़ी जो है न्यूरल प्रोसेसेस है। ठीक है। अगर इस न्यूरल प्रोसेसेस के अंदर भी देखें तो इसके भी अलग अलग पार्ट जो है वो किए जा सकते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट जो है वो पेडिसेल का है। ठीक है जी। एंड ऊपर का जो है वो लेमिना है। तो एक लेमिना और एक पेडिसेल के बीच में न्यूरल प्रोसेसेस जो है वो डिवाइडेड है। अब ये जो ऊपर बाहर की तरफ निकला स्पाइनस जो प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस है वो हमारे थोरेकिक पार्ट के अंदर काफी ज्यादा है। और यही नहीं, इसके साथ में यहां पर भी बड़े बड़े से स्पाइन से जो है वो निकले हुए हैं हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो है वो निकले हुए हैं हमारे जो थोरेकिक पार्ट जो है उसके अंदर। ठीक है। लंबर वाला जो एरिया आता है उसके अंदर ये रीजन काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, ये मिट जाता है, एंड ये प्रोसेस भी काफी ज्यादा बोल्ड जो है वो हो जाती है। लेकिन सेंट्रम जो है वो कॉमन रहता है, लेकिन ये काफी ज्यादा रिड्यूस जो है वो हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम थोरेकिक वाला अगर हम इस वाला पार्ट अगर देखें तो उसके अंदर ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो नहीं पाई जाती, बट नॉर्मली मोर और लेस सेंट्रम जो है वो सभी के अंदर है, छोड़ के जो हमारा फर्स्ट वाला जो प्रेजेंट है, छोड़ के हमारा जो फर्स्ट वाला वर्टिब्रा प्रेजेंट है उसके अंदर बॉडी नहीं पाई जाती, बाकी पाई जाती है। उसमें क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि जो स्कल का यहाँ पे एंड है, जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन है, उसके साथ में वो जुड़ा हुआ है, एंड वो फिर नीचे जो दूसरा वर्टिब्रा है जिसको हम एटलस बोलते हैं, उसके अंदर एक ओडोंटोइड प्रोसेस जो है बाहर निकली हुई है, जिसको डेंस भी बोलते हैं। डेंस या ओडोंटोइड प्रोसेस जो है उसके अंदर डल सकती है, जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा है जिसको हम एटलस कहने लग रहे हैं, एंड वो पाइवोट जोन बनाते हैं, जिसकी वजह से घूमने लग रहा है। ठीक है। तो इस वजह से पहले के अंदर जो है बॉडी जो है प्रेजेंट नहीं होती, बाकी उसके बाद जो है प्रेजेंट होती है। बट ये स्पाइनस प्रोसेस और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो डिपेंड अपन अलग अलग के अंदर अलग अलग प्रेजेंट है। वैसे तो अगर हम हमारा जो ये वाला पार्ट है, नेक वाला यानी कि सर्वाइकल वाला पार्ट है, इसके अंदर भी हमें यहां पर कुछ अलग से कुछ होल दिखाई देते हैं और कुछ फैसेट जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से ब्लड वेसल जो है वो जाती है नीचे की तरफ, और जब वो जाती है तो वो इन्हीं के थ्रू जाती है, नर्व भी इन्हीं के थ्रू जो है बाहर जाती है। एंड ये साथ में जो फैसेट प्रेजेंट है कि एक वर्टिब्रा जो है उसके ऊपर दूसरा वर्टिब्रा आ जाए, एंड उसके साथ जो है नीचे वाला जो तीसरा वर्टिब्रा जो है उसके ठीक नीचे जो है वो आ जाए, तो वो भी प्रेजेंट होता है। अब थोरेकिक वाले पार्ट के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर ये वाली चीज जो है वो नहीं है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है?
ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है। तो उसके अंदर जो है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ज्यादा प्रेजेंट है। अब वो प्रेजेंट इस वजह से क्योंकि जब नीचे आते हैं तो यहां से यानी हमारी जो स्टर्नम है उससे रिब्स निकली हुई, रिब को ज्वाइंट होने के लिए कोई ना कोई फैसेट जो चाहिए होता है, तो फैसेट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो मोर और लेस स्पाइनस प्रोसेस जो है सभी के अंदर प्रेजेंट है, सेंट्रम जो है वो प्रेजेंट है। अब इसकी बात करें तो जैसे जैसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम नीचे की तरफ जाता है तो ये ब्रॉड होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वेट जो है नीचे की तरफ ज्यादा बढ़ता चला जाता है, इसी वजह से ये ज्यादा मोटा जो है होता चला जाता है। ऊपर की तरफ ज्यादा मोटा होता नहीं, क्योंकि ऊपर उतना ज्यादा वेट जो है आया नहीं है। इसके अलावा अगर हम वर्टिब्रल कॉलम के देखें तो हम खड़े भी हैं, तो खड़े इस वजह से क्योंकि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर कुछ घुमाव है, चाप सी है। जैसे यहाँ वाले पार्ट पे देखे तो कन्वेक्स है, फिर उसके बाद में कनकेव है, फिर कन्वेक्स है, फिर उसके बाद में कनकेव है। तो अलग अलग तरीके से जो घुमाव दे रखे हैं उसकी वजह से हम खड़े हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखे तो। बट हमें जो ध्यान देने की जरूरत है वो बस ध्यान यहाँ पे देना चाहिए हमें कि इसके अंदर इतने वर्टिब्रा जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। एंड जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा है उसका नाम पहला जो है उसका नाम एटलस है, दूसरे का नाम जो है हमारा दूसरे का नाम जो है वो एक्सिस है। इन दोनों के बीच में जो है पाइवट जॉइंट जो है वो बना हुआ है, ठीक है जी, ये हो गया। इसके अलावा जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ में क्या जुड़ी हुई है, उसके साथ में रिब्स जो है वो जुड़ी हुई है। अब अगर रिब्स को देखें तो ये कितनी है, 12 पेयर है भाई। 12 पेयर में से इसमें से 7 पेयर जो है वो रियल है, रियल रिब्स हम कहते हैं। एंड 8, 9, 10 जो लास्ट जो 3 पेयर है 8, 9 और 10 उसको हम फॉल्स रिब कहते हैं। फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रिब है वो जुड़ी हुई है किसके साथ में, 7वें रिब के साथ में जुड़ी हुई है, इसी वजह से। एंड जो 11वां और 12वां है उसको हम फ्लोटिंग रिब जो है वो बोलते हैं। तो टोटल मिलाकर के रिब कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है। ये भी पार्ट हो गया हमारा। तो फ्लोटिंग रिब आगे से कनेक्टेड नहीं है, आगे जो स्टर्नम प्रेजेंट है तो ये किसके साथ जुड़ी हुई है, स्टर्नम के साथ में जो है वो जुड़ी हुई है। स्टर्नम को देखें तो स्टर्नम के डायग्राम के अंदर मैन्यूब्रियम है, बॉडी है, जाइलोइड प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होती है जिसके साथ जो है ये अटैच होती है। वैसे फ्लोटिंग रिब को फ्लोटिंग रिब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी जो स्टर्नम है उसके साथ ये कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा जो आगे वाली जो रिब जो जुड़ी हुई है स्टर्नम के साथ में उसके आगे हाइलिन कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है जी, ये हो गया। और भी कुछ बचा हुआ बिल्कुल भाई, गड़े के ठीक ऊपर जो है एक हायोड बोन और प्रेजेंट है। तो एक बोन और प्रेजेंट है जिसको हम हायोड बोन जो है वो बोलते हैं। तो जो हायोड बोन है वो एक ही है और वो किसी से कनेक्टेड नहीं होती, तो ये भी एक, ये भी एक। चलो जोड़ के देखते हैं भाई, एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन होगी। तो 22 ये थी, फिर 6 ये हो गई, फिर 26 ये हो गई, फिर उसके बाद में 24 ये हो गई स्टर्नम, एंड इसके अंदर 2 जो है ये हो। तो 6, 6 दूनी 12, 13, 14, 15, 16, 20, 2, 2, 4, 5, 7, 8 कितनी होगी, 20 होगी। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन पाई जाती है, 80, क्लियर है भाई। चलो अब अगला पार्ट देखते हैं, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं भाई। एक जो उसका पार्ट है हम उसको कह देते हैं कि ऊपर वाले जो हमारे हाथ है पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, और एक को हम कह सकते हैं पेल्विक गर्डल। तो 2 अलग अलग पार्ट के अंदर हम डिवाइड जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक तो वो है आर्म जिसके साथ में जुड़ी हुई है हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर इस वाले पार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे 2 बोन प्रोमिनेंट है, एक तो हमारी है कोलर बोन, ठीक है। जो कोलर बोन है उसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, डेट इज क्लेविकल, क्लेविकल। इसी तरीके से ये तो क्लेविकल होगी, इसके पीछे जो एक बोन जो है वो और जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं स्कैपुला, स्कैपुला। ये एक कैविटी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। एंड इसके के साथ में हमारी आर्म जो है वो कनेक्टेड है। आर्म के साथ में कौन कौन सी बोन है, ह्यूमरस प्रेजेंट है, फिर उसके बाद में रेडियस अल्ना जो है वो प्रेजेंट है, फिर उसके बाद में कार्पल प्रेजेंट है, फिर उसके बाद में मेटाकार्पल प्रेजेंट है, और फिर उसके बाद में फेलेंजिस जो है वो प्रेजेंट है। सो अगर आर्म की बात करें तो आर्म में कौन कौन सी बोन हो जाएगी हमारी, आर्म के अंदर हो जाएगी हमारी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल,
एंड फिर उसके बाद में फेलेंजीज। अब ये बोन कितनी कितनी है फेलेंजीज में, देखिए उंगलियां कितनी है, उंगलियों के अंदर पोर, ठीक है। तो 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 13 और 14, 14 है ना। तो फेलेंजीज कितनी है, 14 है। मेटाकार्पल कितनी, यहाँ पे बोन जुड़ी हुई है 5 जुड़ी हुई है। कार्पल की अगर बात करेंगे तो कार्पल कितनी, यहाँ पर हमारे जो रिस्ट है वहां पे कितनी प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। रेडियस अल्ना कितनी है, 1 1 है। ह्यूमरस की बात करें तो कितनी है, वो 1 है। जोड़ के देखो कितने हुए, तो टोटल मिला के ये 8 10 11 11 और 6 16 16 16 और 4 20 और 1 30, ठीक है। और टोटल मिला के ये कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। एंड क्लेविकल एंड स्कैपुला को देखें तो एक एक ये हो गया, ठीक है। तो टोटल मिला के कितनी होगी, प्लस में 2 होगी। तो पेक्टोरल गर्डर कितने हैं, 32, 2 है हमारे पास, तो बोन कितनी होगी, टोटल मिला के 64 होगी, ठीक है। पेल्विक गर्डल की अगर बात करें, पेल्विक गर्डल यानी हमारे हिप्स वाली, तो हिप के अंदर पेल्विक गर्डल अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर 2 बोन है जिसको हम बोलते हैं इनोमेट बोन। और जो इनोमेट बोन है वो 3 अलग बोन से मिलकर बनी हुई है। एक उसके अंदर इलियम है, इस्कियम है एंड प्यूबिक बोन जो है वो 3 बोन जो है इकट्ठे मिलकर जो है वो जुड़ी हुई है। एंड ये फिर पूरी की पूरी लेग जो है वो बनाती है। अब अगर उस लेग के अंदर देखिए तो उस लेग के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी फीमर प्रेजेंट है, फिर उसके बाद में पटेला प्रेजेंट है, फिर उस टिबिया फ्यूबुला जो है वो प्रेजेंट है, फिर उसके बाद में टार्सल प्रेजेंट है, मेटाटार्सल प्रेजेंट है एंड फिर लास्ट में जो है फेलेंजीज जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर हम लेग के अंदर देखते हैं तो लेग के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, फीमर, टिबिया, फिबुला, उसके बाद पटेला, पटेला, इसके बाद में टार्सल है, नहीं कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल और फिर उसके बाद में फेलेंजीज। फेलेंजीज कितनी है, वही 14 ही है। मेटाकार्पल की बात करें तो 5 है, कार्पल की बात करें तो 7 है, पटेला 1 है। पटेला यानी जो नी कैप है, ठीक है, टेंडन होती है एक टाइप से, ऊपर वो ओसिफाई हो गया एंड फाइनली जो है बोन के अंदर कन्वर्ट होगी। टिबिया फिबुला 1 1 है, फीमर की बात करें तो 1 है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 30। कितनी प्रेजेंट है, 30 प्रेजेंट है एक पैर में और दूसरी पैर में भी 30 होगी। तो 30 दूनी 60, 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 बोन यहाँ पे होगी, तो 30 दूनी 60 और 2 कितनी होगी, 62 होगी, ठीक है। तो 62 प्लस में 64 कितने हो गए, 126 हो गई। हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटल है, उसके अंदर कितने प्रेजेंट थे, बोन 80। और टोटल मिला के कितनी होगी ये, 206 होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और 206 हड्डियां जो है खुद ने काउंट कर ली होगी। मेक श्योर आप जो है इनको बार बार में जो है काउंट करते रहें एंड हैव फन, ठीक है। थोड़ी सी इसके अंदर और डिटेल है बट इससे रिलेटिवली ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो मैंने वो चीज जो है काउंटिंग के अंदर नहीं की। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।